Hello everyone, myself Sudhanshu and I'm a TGT Science at EMRS Kosambura, Gariaban. Today I will demonstrate an activity designed for class 6 student and it is a part of NCERT Bridge course. Through this activity, our student will observe, compare and classify plants through real experiences and collaborative learning. So let's begin this wonderful journey and explore the wonderful world of plants. गुड मॉर्निंग क्लास, बैठ जाओ, सिट डाउन। अच्छा, तो आज हमारी क्लास थोड़ी सी डिफरेंट होने जा रही है क्योंकि आज हम लोग करेंगे नेचर वॉक। क्या करेंगे? नेचर वॉक। अब नेचर वॉक में क्या करेंगे? आज हम लोगों को बाहर जाना है गार्डन में। आज हम साइंस क्लास में नहीं सीखेंगे, आज हम ग्राउंड में सीखेंगे। तो क्या करना है? नेचर वॉक का मतलब ही क्या है कि हमको प्लांट्स के बारे में आज कुछ हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स कैसे होते हैं, उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना है। तो हमारा टारगेट ये रहेगा, हम बाहर जाएंगे, हमको डिफरेंट प्लांट्स को देखना होगा और उनके बारे में मैं आपको ग्राउंड में जाके कुछ बताऊंगा कि क्या करना है। तो एक्साइटेड हो सभी लोग? तो जैसा कि आप देख रहे हो, तो हमारा ब्रिज कोर्स के अंतर्गत ये हमारा फर्स्ट एक्टिविटी जो है हमारी, इसमें हम बाहर जाएंगे और जैसे आप ये देख सकते हो ना, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ऐसे आप लोगों को भी जाना है और डिटेक्टिव्स का काम करना है। डिटेक्टिव जानते हो? जो खोजबीन करते हैं, वैसे ही आपको करना रहेगा। तो चलिए हम लोग बाहर चलेंगे और इसके बाद की आगे की एक्टिविटी वहीं पे होगी। क्लियर? तो अब हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को डिफरेंट प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है, ठीक है? और प्लांट्स को ऑब्जर्व करने में किन बातों को ऑब्जर्व करना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो पहली चीज़, हम किसी प्लांट को देखेंगे तो देखेंगे कि उसकी हाइट कैसी है। सबसे पहले क्या देखेंगे बच्चों? तो हाइट में 3 कैटेगरी हो सकती है। या तो कोई प्लांट जो होगा वो बहुत स्मॉल होगा, या तो वो मीडियम साइज़ का होगा, या वो टॉल होगा, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, वो महुआ का पेड़ है, तो वो महुआ का पेड़ आपका टॉल होगा कि स्मॉल होगा कि मीडियम होगा? टॉल। वेरी गुड। अगर मैं जैसे इस घास की बात करूं तो ये क्या होगी? स्मॉल। और जैसे मैं आपके पौधे की बात करें तो वो कैसा होगा? मीडियम। तो हाइट में डिफरेंस क्लियर हो रहा है। तो पहली चीज़ हम लोग को ये ऑब्जर्व करना है कि प्लांट की हाइट में हम उसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, वेदर इट इज़ स्मॉल, मीडियम और टॉल। पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम लोग को ये देखना है कि जो प्लांट का स्टेम, स्टेम जानते हो सभी लोग? तना, ठीक है? तो तना कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट है? तो जो चीज़ को आप छू करके दबा सकते हो, क्या कर सकते हो? दबा सकते हो, तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। और हार्ड किसे कहेंगे? हाँ, जिसको हम दबाएंगे तो वो प्रेस ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? हार्ड बोलेंगे। तो पहली चीज़, हम पौधों को हाइट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। दूसरा, स्टेम को देखेंगे कि वो हार्ड है कि सॉफ्ट है, और इस तरीके से हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू पहले समझा देता हूँ। जैसे आप सभी लोग बच्चों देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये ग्रास है, ठीक है? तो इस ग्रास को, जैसे ये ग्रास हमारी है, इस ग्रास को हम लोग देखेंगे तो आप अगर इसको छू के देखोगे तो इसका जो स्टेम है बहुत सॉफ्ट दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? तो मैं इसको नोट कर लूँगा कि इसका स्टेम है सॉफ्ट, और इस प्लांट को मैं डिवाइड कर सकता हूँ टॉल, मीडियम या स्मॉल में। स्मॉल में। तो बच्चों इस बात को कहीं आप लोग नोट कर लीजिए कि ऐसा पौधा जो स्मॉल हो और जिसका स्टेम सॉफ्ट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? हर्ब्स। क्या बोलेंगे? HERBS। नोट करो सब लोग अपने कॉपी में। दूसरी चीज़, आइए हम लोग इधर गुलाब का हमारे पास लगा हुआ है पौधा, उसको देखते हैं। आइए, अब देखो ये है हमारा गुलाब का पौधा, ठीक है? रोज़, ROSE, रोज़, ठीक है? अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सभी ने देखा होगा, पर इसमें कांटे रहते हैं, तो थोड़ा इसको ध्यान से, जब भी आपको भी एक्टिविटी भी करनी होगी तो ध्यान से करिएगा ताकि आपको कांटे ना लग जाएं। तो अगर आप इसका स्टेम देखेंगे तो देखिए, ये स्टेम आपको दबाने पे थोड़ा सा हार्ड महसूस होगा। घास या किसी और प्लांट की तुलना में आपको ये थोड़ा सा हार्ड महसूस होगा। और आप ये बताइए कि इसकी हाइट को मैं स्मॉल बोलूँ कि मीडियम बोलूँ कि टॉल बोलूँ? आपको क्या लग रहा है? मीडियम। तो अगर कोई ऐसा प्लांट जो मीडियम हाइट का हो, कैसी हाइट का हो? मीडियम हाइट का हो, और उसका स्टेम हार्ड हो, स्टेम क्या हो? इसको हम बोलेंगे श्रब। क्या बोलेंगे? लिख लो, SHRUB, श्रब। एक तीसरी चीज़ को देखते हैं। हमारे पास में एक तीसरा पौधा हो गया, ठीक? इसको बताओ हम लोग इसकी हाइट को कैसे डिफ्रेंशिएट करें, स्मॉल, मीडियम या टॉल में? टॉल में। और आप देख, मतलब आप इसको छू करके भी देखो और आपको देख के क्या लग रहा है कि इसका स्टेम कैसा होगा, हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा?
इसको छू करके भी आप देख करके पहचान पाएंगे। कैसे पहचानेंगे? पहली बात तो जो हार्ड हो जाते हैं ना वो थोड़े से ब्राउनिश वुडी कलर के हो जाते हैं और छूने पे दबाए नहीं बनते, ठीक है। तो ऐसे पौधे हो जाएंगे हमारे जिनका स्टेम होगा हार्ड और जिनकी हाइट होगी टॉल, उसको हम बोलेंगे ट्री। क्या बोलेंगे? तो हर्ब्स, श्रब्स, ट्री। तो चलो आपको एक बेसिक नॉलेज हो गई। अब हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, रेडी हो? तो इस एक्टिविटी में मैं आप लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो डिफरेंट ग्रुप में हम लोग एक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे जिसमें हर ग्रुप को मिनिमम 3 प्लांट्स, कितने? 3 प्लांट्स को देखना है और उसके बारे में मैं आपको एक वर्कशीट दे रहा हूँ, वो भी करनी रहेगी। तो चलिए वो वाला काम करेंगे हम लोग, ठीक है। इस एक्टिविटी को करने के लिए मैं 5 ग्रुप में आप लोगों को डिवाइड कर रहा हूँ। ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 ग्रुप है आपका और 5 ग्रुप में आप लोग अपने अपने ग्रुप के 5-5, 6-6 बच्चे आप लोगों को ले लेने हैं, ठीक है। अब करना क्या है, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ एक ऑब्जर्वेशन शीट, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन शीट हर ग्रुप के पास एक रहेगी। अब इसमें आपको क्या करना है, ऊपर आपको अपने ग्रुप का नाम लिखना है। आप इसके बाद आप ज़रा इसमें ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन टेबल दिख रही होगी, ठीक है। सभी लोग देखिए, ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको देखो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हाइट, स्टेम, 3rd नंबर है कैटेगरी ऑफ प्लांट, लीव्स और एनी यूज़, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्लांट 1, जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया ग्रास या कोई प्लांट ले लिया, जैसे मान लो ये एक मेरा प्लांट मैंने ले लिया। अब देखो इसका हाइट क्या है, हाइट है अगर स्मॉल तो मैं स्मॉल पे टिक कर दूंगा, क्लियर। अब मैं इसका देख रहा हूँ कि इसका स्टेम कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट। मैंने देखा ये तो बड़े आसानी से लूज़ हो जा रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया सॉफ्ट, दिख रहा है आपको। फिर उसी के नीचे देखो, बताओ मैं इसको किस कैटेगरी में प्लेस करूँ, इसको मैं हर्ब बोलूँ कि श्रब बोलूँ कि ट्री बोलूँ। तो मैंने देखा कि यार ये तो हर्ब है, तो मैं हर्ब पे टिक करूँगा। समझ में आ रही है वर्कशीट? तो अभी आप सब लोग अपने अपने ग्रुप में डिवाइड हो जाइए और इस एक्टिविटी को परफॉर्म करिए। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी भी पौधे को जड़ से नहीं उखाड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको इस एक्टिविटी को करने के लिए किसी प्लांट को उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको केवल स्टेम देखना है और उसकी हाइट देखनी है। क्लियर है? चलो अब देखो इसका स्टेम को, जैसे आप लोग देखो स्टेम कैसा है और इसकी हाइट कैसी है। हाँ, तो आप उसमें टिक करोगे, जैसे कर दिया ना, एक प्लांट हो गया, ठीक है। अब ऐसे किसी और को देखोगे, देखो ढेर सारे प्लांट। सभी ने 3-3 प्लांट्स की ऑब्जर्वेशन किया मिनिमम? ओके, तो सभी ग्रुप लीडर्स खड़े हो जाइए एक बार। अच्छा, अब सभी ग्रुप के जो भी लीडर्स हैं सबको अपनी ऑब्जर्वेशन पूरी क्लास के साथ शेयर करनी है कि आपने कौन कौन से प्लांट को देखा और आपने उसको हर्ब, श्रब, ट्री किस में आपने रखा है, ठीक है। प्लांट 1 हिबिस्कस, हाइट मीडियम, स्टेम हार्ड। पौधे का ऑब्जर्व किया था वो फर्स्ट पौधा नेम है नीम, जो कि एक ट्री है जिसका हाइट टॉल है, और उसका स्टेम की बात करें तो वो हार्ड है और कैटेगरी प्लांट में आता है उसका नेम ट्री। उसका यूज़ मेडिसिन में होया जाता है। और सेकंड प्लांट का नाम आता है रोज, जिसका साइज मीडियम होता है और जिसका स्टेम हार्ड होता है और उसे कैटेगरी में श्रब बोला जाता है। प्लांट 3rd में आता है हिबिस्कस, उसका भी साइज मीडियम होता है और उसका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है और उसका कैटेगरी में श्रब बोला जाता है, उसका भी। वो मैंगो टॉल था और उसका जो स्टेम था वो हार्ड था और वो ट्री था। 3 प्लांट्स देखा। और तो बच्चों प्लांट्स को हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर लिया? 3। बोलो कौन कौन सा? ट्री। तो क्या अब आप किसी भी पौधे को देख करके 3 ग्रुप में डिवाइड कर लोगे? तो आज आपका होमवर्क भी यही है कि आप ऐसे 3 प्लांट्स को ऑब्जर्व करेंगे, हर्ब्स हैं कि श्रब्स हैं कि ट्रीज हैं, इसमें क्लासीफाई करेंगे, ठीक है ना।